भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उनके नेताओं को ये गलतफहमी थी कि मुख्तार का खात्मा करके वो उससे मुक्ति पा जाएंगे, लेकिन वो मुख्तार का खात्मा नहीं कर सके, मुख्तार को अमर कर दिए। मुख्तार की मौत होने के बाद भी मुख्तार अमर हो गया। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया। इस वक्त हम जो है गाजीपुर में हैं और गाजीपुर में भी ये मुख्तार अंसारी के घर पे हैं और उनके भाई साहब हैं। सबसे पहले हम ये दिखाना चाहेंगे, ये जो यहाँ के जो सीन है, जो दृश्य है, ये ऑफिस है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इस हॉल में जो तस्वीरें सजाई गई हैं ये कह रही हैं कि ये कोई आम साधारण जगह नहीं है, यह ऐतिहासिक जगह है। और लेकिन जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, नेशनल मीडिया जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है और कई सारे बयान भी आ रहे हैं, गृह मंत्री के बयान, योगी जी के भी बयान आ रहे हैं, खुले तौर पे खुले शब्दों में नाम लेके कहा जा रहा है कि हमने मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को ख़त्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। इस दोनों बातों में क्या झालमेल है, ये जो लोग हैं वो समझदार है, समझ भी रहे होंगे। बाकी हमारे साथ बातचीत करने के लिए दुख की घड़ी है, लेकिन फिर भी बात करेंगे क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से अभी भी जो परिवार है वो क्या एक्शन लेगा और क्या कदम उठाएगा। सर, पहला सवाल तो ये है कि जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में रहते हुए इस तरीके से मृत्यु हो जा रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे देश में जी। ये व्यवस्था है, संविधान ने ये सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे। उसी में आगे ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में है, न्याय के हिरासत में है, तो ऐसी कंडीशन में दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि न्यायालय ने कहा है कि अमुक आरोपी के विरुद्ध आरोपों का ट्रायल मेरे न्यायालय में होना है। इस अवधि में राज्य इसे सुरक्षित और संरक्षित अपनी कारागार में रखे और हमारे यहाँ ट्रायल के अवसर पर प्रस्तुत करें। इनके मामले में एक और वजह बनी, ज़्यादा जिम्मेदारी और बढ़ी, जब उत्तर प्रदेश राज्य के ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई 2021 में कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ उनके विरुद्ध ट्रायल बाधित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि उनके जीवन को संकट होगा, क्योंकि राजनीतिक दुर्भावना के चलते जो बीजेपी की सरकार है और जो उसके मुखिया हैं वो उनकी जेल में हत्या करा देंगे। अब किस तरह से हो सकती है, तो कहीं किसी कोर्ट पर पेशी के दौरान ले आते समय गाड़ी पलट सकती है, जैसा कि पहले हुआ, मुठभेड़ दिखाई जा सकती है, कुछ भी। तो बहरहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडीशनल ऑर्डर कर दिया कि इनको शिफ्ट कर दिया जाए रोपड़ जेल से और बांदा जेल को यूपी में, और यूपी की बांदा जेल में रखते हुए इनके सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएं। और ये भी कहा कि चूंकि ये अस्वस्थ हैं और इनका उपचार चल रहा था यहाँ रोपड़ जेल में रहते हुए पंजाब चंडीगढ़ में जो एम्स है उसके डॉक्टरों के द्वारा, तो इनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे स्तर का, उसी स्तर का, उचित स्तर का प्रबंध होना चाहिए कि इन्हें अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई कठिनाई आए तो उसका उचित इलाज हो। ऐसी स्थिति में उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ लाया गया। यहाँ न्यायालय ने ऑर्डर कर दिया कि
बंदियों की पेशी कोर्ट पे जो होती है उसमें मुख्तार अंसारी की जहाँ भी किसी न्यायालय में कोई ट्रायल चल रहा तो फिज़िकल पेशी न कराई जाए, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ये न्यायालय में उपस्थिति दर्ज कराएं और इनके वकील न्यायिक प्रक्रिया में न्यायालय के सहयोग करें। ये चल रहा था। अब वो चीज़ तो हो नहीं सकती थी कि किसी कोर्ट पे ले जाना है, रास्ते में गाड़ी पलट जाए या कहीं लेके जा रहे हैं मुठभेड़ दिखा दें या विपक्षी का आक्रमण दिखा दें या इनको ही भागता हुआ दिखा दें। अब एक ही रास्ता बचा था कि जेल में कुछ किया जाए और जेल में कुछ करके इनके साथ इनका काम तमाम किया जाए। समस्या ये पैदा हो गई, इधर प्रयास कई बार किए गए लेकिन असफल रहे। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की गोद में पल रहे कुछ चहेते दुर्दांत अपराधी जो माफिया डॉन हैं, जिनके अपराधों की सूची 100 मुकदमा, 125 मुकदमा और जो जिनमें से कन्विक्टेड लोग भी हैं, जैसे एक तो ब्रजेश सिंह, एक त्रिभुवन सिंह। ये मुख्तार अंसारी पर 15 जुलाई सन 2001 को उसरी में एक आक्रमण हुआ जिसमें सरकारी गनर रामचंद्र प्रदीप मारा गया मुख्तार की गाड़ी में, और रुस्तम उर्फ बाबू उनका एक साथी मारा गया। एक हमलावर भी वहीं घटनास्थल पर जो जवाबी कार्रवाई में मारा गया। इस घटना की एफआईआर मुख्तार ने वादी मुकदमा की हैसियत से मोहम्मदाबाद में थाने में 2001 में की। 22 साल बाद अब उस मुकदमे का जब ट्रायल शुरू हुआ है तो ये समस्या आके खड़ी हुई कि जिस तरह से गवाह गवाही दे रहे हैं, इनको बचाने का प्रबंध किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य के संरक्षण में पल रहे इन अपराधियों को बचाने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं, ट्रायल के दौरान उनके गवाहों को तोड़ लिया गया, डरा दिया गया या हटा दिया गया और मुकदमों से उनको बचाया जा रहा है। ये मुकदमा फंसा हुआ था, इसमें मुख्तार अंसारी को ही हटाना है, तब ब्रजेश और त्रिभुवन की जान बचेगी। एक तरफ ये कंडीशन है कि ये सरकार कहती है कानून व्यवस्था चकाचक है, और कानून व्यवस्था चकाचक होते हुए भी उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं की सुरक्षा में, उन्हीं की जिम्मेदारी है उसके सुरक्षा करने की, और उसकी मौत होती है। आप कहते हो कि हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, इसलिए मौत हो गई, और देश का गृह मंत्री कहता है कि मुख्तार जैसे अपराधी को ख़त्म कर दिया गया। अब अपने आप इस बात में साबित है कि जो परिजनों की ओर से, हमारी ओर से जो ये आरोप लगाया गया है कि मुख्तार को धीमा जहर दिया गया और उस स्लो पॉइजन की वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ हो, उनका लीवर फट गया हो, या जो भी वजह बनी हो उनके मौत की, लेकिन उसकी जड़ में जो है वो उनको पॉइजन खिलाया गया है। 19 तारीख को मुख्तार ने एमपी एमएलए कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से इसकी एप्लीकेशन दी है। कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी उनके सुरक्षा के सवाल पर, उत्तर प्रदेश के जेल से किसी दूसरे स्टेट की जेल में ट्रांसफ़र करने के सवाल पर ये सवाल चल रहा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक तरफ देखिए इस सरकार की क्या नीति है दोमुही। एक तरफ ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, और एक और अपराधी का नाम लूँगा, सुभाष ठाकुर। ये सुभाष ठाकुर बॉम्बे जेजे हॉस्पिटल कांड में दाऊद इब्राहिम के को अक्यूज्ड हैं ये लोग, और उस मामले में सुभाष ठाकुर को फांसी की सज़ा हुई है, जो अपील में टिल डेथ, आजीवन कारावास टिल डेथ, जब तक कि मर न जाए, जब तक जेल में रखा जाए की सज़ा है, और इनको फतेहगढ़ की जेल अलाटमेंट है। लेकिन श्रीमान जी सालों साल से बनारस के बीएचयू में इलाज कराने के बहाने राज्य सरकार के मुखिया के चहेते स्वजातीय होने के नाते वहाँ उनको डाक बंगले जैसे एसी कमरे में पूरा एक ब्लॉक रिज़र्व करके रखा गया है। सारी दुनिया जानती है, पत्रकार जानते हैं, लेकिन सबका मुंह बंद कर दिया गया है। अंधेर मचा हुआ है, वहीं से बैठ करके सबकी हत्या के लिए प्लानिंग रची जा रही है। वहीं से बैठ करके लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह से किस क्षेत्र में क्या खुराफात कराया जाए जिसका लाभ बीजेपी को मिले, जिसका लाभ मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में
फांसी की सज़ा पाया अभियुक्त, जिसकी सज़ा पे रहम हुआ है तो टिल डेथ तक जेल में रखा जाने वाला अभियुक्त, वो सुभाष ठाकुर जो दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड है, वो बीएचयू में आराम फरमा रहा। ब्रजेश सिंह हाई सिक्योरिटी सुरक्षा लेकर के दुर्दांत अपराधी 100 से ज़्यादा मुकदमे, हज़ारों करोड़ रुपए की अकूत अवैध कमाई की संपत्ति, और वो घूम रहा है जैसे वीवीआईपी कोई घूम रहा है। उनके तमाम गैंग के लोग, एक तरफ उनके खिलाफ गवाही देने वाले गवाहों को, जो इंजर्ड गवाह हैं, उनके ऊपर झूठा मुकदमा करके उनको जेल में डाल रही यूपी की पुलिस, उनके खिलाफ चार्जशीट लगा रही यूपी की पुलिस। अभियोजन अधिकारी गवाहों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने में धोखाबाजी कर रहे हैं। तो दूसरे तरफ अब आम जनता में ये कलई खुल गई है। इस घटना के बाद से सारा पूर्वांचल मर्माहत है। मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उनके नेताओं को ये गलतफहमी थी कि मुख्तार का खात्मा करके वो उससे मुक्ति पा जाएंगे, लेकिन वो मुख्तार का खात्मा नहीं कर सके, मुख्तार को अमर कर दिए। मुख्तार की मौत होने के बाद भी मुख्तार अमर हो गया, क्योंकि आज करोड़ों लोगों के दिलों में उसकी जिस तरह से हत्या की गई है, उसके लिए उसके प्रति सहानुभूति है। उसके लिए भगवान से, ईश्वर से, खुदा से, अल्लाह से लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उसके परिवार के प्रति, उसके बच्चों के लिए सबके दिल में एक दया और एक रहम और एक हमदर्दी की भावना डेवलप हो गई है। और इस सरकार के ख़िलाफ़ एक नफ़रत और एक विरोध किया, एक अजीब तरह का माहौल बना है, जो पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहा है। सर